बिल्कुल खुशी तो होगी। आज सुबह से ही पत्रकार मित्र ना जाने कहां से ये खबर लेकर के आ गए हैं। ये जंग तो हम सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं 11 दिसंबर 2023 को, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमें रियासत के दर्जे की वापसी का भी ऐलान किया है, और 30 सितंबर से पहले पहले चुनाव करवाने का भी ऐलान किया है। ना जाने पत्रकार मित्र ये क्यों दोबारा मुझसे ये पूछना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि रियासत भी वापस आ रही है और चुनाव भी हो रहे हैं। तो हाँ, ये जम्मू कश्मीर की अवाम 1 करोड़ 30 लाख अवाम ये जंग जीत चुकी है। जम्मू के डोगरे ये जंग जीत चुके हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाना और डोगरा रियासत की वापसी की जंग जीत चुके हैं। अब जो जंग है वो ये जंग है कि आपको याद है कि 5 अगस्त 2019 के बाद सारे पत्रकार मित्र जितने भी आज यहाँ पे खड़े हैं वो सभी मेरे साथ शाना बशाना चल कर रहे थे, सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए। और आज ये जो रियासत के दर्जे की वापसी और असेंबली के चुनावों की होना, ये जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम की, डोगरों की और जम्मू कश्मीर के नौजवानों की जीत है। आपको याद है कि जब मैं भूख हड़तालें, धरने, प्रदर्शन और ना जाने कई बार जेलों में मुझे गिरफ्तार किया गया, इसी प्रेस क्लब में यहीं पे बोलते हुए उठा करके ले जाते थे, फिर मैं जेलों में जाकर के भूख हड़तालें और धरने प्रदर्शन किया करता था। मैंने तब भी कहा था मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की और लोग मिलते जाएंगे और काफिला बनता जाएगा। और उसमें आप पत्रकार मित्रों को मैंने ये भी कहा था कि मैं जम्मू और कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों को, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, अपनी पार्टी है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू के संगठन है, मिशन स्टेटहुड ने एक बेड़ा उठाया था और एक विजन डॉक्यूमेंट दिया कि हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएंगे। नंबर 2, जो हमारी पगड़ी हमारे बुजुर्गों की, हमारे महाराजा जी की तौहीन और उनके बनाए हुए कानून स्टेट सब्जेक्ट को छीना है, जो इल्हाक उन्होंने, जो भारत के साथ जम्मू कश्मीर मुल्क था जिसका एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, सदर रियासत हुआ करता था, उसे तोड़ करके चीफ मिनिस्टर बना दिया और चीफ मिनिस्टर से हटा करके यूनियन टेरिटरी बना दिया और एक मामूली से चीफ सेक्रेटरी और LG के हवाले कर दिया। जंग तो ये है, ये जंग भी हम जीत जाएंगे, क्योंकि ये जब हम असेंबली में नॉन भारतीय जनता पार्टी सरकार जाएगी और नॉन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री होगा, तो असेंबली में जाने से पहले पहला काम हम ये करेंगे कि 5 अगस्त 2019 के सारे फैसले वापस करवाएंगे और जितने डोमिसाइल है वो कैंसिल करेंगे। और साथ में आपको ये बात बता दूं, जंग जो है मेरे पत्रकार मित्रों, वो जंग इस बात को लेकर के है कि जिन शर्तों के ऊपर जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जम्मू कश्मीर का भारत के साथ हमारे बुजुर्ग, हमारे महाराजा हरि सिंह जी करके गए थे डोगरा रियासत का, वो वाली इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों वाली रियासत चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट लागू होना चाहिए। ये रियासत के दर्जे के लिए अब धरने प्रदर्शन करने का समय नहीं है। जो मांग है डोगरे की, वो ये मांग है कि जिन्हें शर्तें ऊपर महाराजा जी साड़ा इल्हाक भारत कने करिए ना, उसी लागू किया जाए। नंबर 1, सारा स्टेट सब्जेक्ट वापस किया जाए और सारी रियासत। और एक बात और बता दें, हम जब असेंबली में जाएंगे पहला कदम यही होगा और एक बड़ा तूफान हम खड़ा कर देंगे। भले ही LG की और चीफ सेक्रेटरी को ये पावर्स दे दी हैं और हमारे मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को इन्होंने, सुनील डिम्पल रुकने वाला नहीं है, चाहे उसको पावर लेस कर दिया है हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे MLAs को, लेकिन हम एक बड़ा आंदोलन राष्ट्रव्यापी पूरे देश में ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर से असेंबली से हम आवाज निकालेंगे और पूरे भारत में गूंजेगी सुनील डिम्पल की आवाज। ये वादा रहा, आज के साथ वादा है। आज बजट सेशन भी चल रहा है, क्या मिला जम्मू कश्मीर में? बड़ा अफसोस हुआ। पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे, ये एक डायरेक्शनलेस, दिशाहीन, डिसअपॉइंटिंग बजट है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को निराशा हुई है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को निराशा हुई है। हमारे पावर प्रोजेक्ट वापस करने की बात नहीं की गई, हमारे बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी और जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए, देश में रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। और इसके साथ साथ हमने ये कहा था कि पेट्रोल, डीजल और LPG को GST के दायरे में लाया जाए, उसको नहीं लाया गया। उल्टा जम्मू कश्मीर से अब लिथियम निकाल करके ये ले जाएंगे और लिथियम के ऊपर सारे टैक्स इसलिए खत्म कर दिए ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जम्मू कश्मीर का लिथियम जो है पूरे देश में जा सके। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर का लिथियम जो है, जो पावर प्रोजेक्ट हमारे सलाल और उड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट हमको वापस किए जाए और जम्मू कश्मीर से निकला हुआ लिथियम जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के ऊपर ही खर्च होना चाहिए और हमारे बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ नहीं है।
जंग जारी है। रियासत के दर्जे की मुबारक है जम्मू के लोगों को, डोगरे की मुबारक है। ये नहीं लड़ाई है, लड़ाई ये है कि महाराजा हरि सिंह जी जिन्हें शर्तें ऊपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इल्हाक करिए गए हैं वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी लागू करना है। तो अब रियासत भी आएगी, असेंबली भी बनेगी, चुनाव भी होंगे, लेकिन अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं होगी और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा।